है, लेकिन उनके उनके रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अम्बेडकरवादियों का आंदोलन है और अम्बेडकरवादी जो है आंदोलन के लिए एक अम्बेडकरवादी संकल्पित है। अगर वो ज्यादा अगर रोक टोक करेंगे तो ये आंदोलन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी से हमने निवेदन किया कि इसको देश लेवल पर उसको उठाने का काम करें। अब मेरा स्टडी क्लियर, जब तक उन पहले से की धारा नहीं लग जाती, अगर सरकार उनका इलाज नहीं करेगी तो बीमार में इलाज करेगी। ये बात अभी तक नहीं साथ दे रही तो बोल क्यों नहीं, मोहन यादव जी बोल क्यों नहीं रहे? मोहन यादव जी को तो ये बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ही बाबा साहब का जन्म हुआ है, महू में, और उन्होंने तो एक आदेश पारित करना चाहिए या फिर एक पत्र जो है उनको सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को लिखना। अपना काम करेगी, उनका तो काम है भाई रोकना, क्योंकि वो उनकी मर्जी से नहीं कर रहा है, प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और वो लगातार इस तरह की घटना करने का प्रयास करेंगे। और अभी भी विश्वास है, चाहे गुजर महासभा हो, ओबीसी महासभा हो, जाटव महापंचायत हो, वंशकार महापंचायत हो, रजक महासभा हो, ये सारे जाति जो ओबीसी के संगठनों ने हमें समर्थन दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम लोग आपके साथ अपने झंडे के साथ और बैनर के साथ सम्मिलित होंगे और इस अभियान को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने आयोजित की है और हम लोगों ने प्रशासन से जो है फूलबाग मैदान मांगा था, लेकिन प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर हमारी उस परमिशन को कैंसिल कर दिया है और बाद में हम लोगों को हाईवे पर जैसे ही हम लोग ग्वालियर के अंदर आते हैं तो वो वहाँ पे हम लोग मैदान दिया है नरावली चौराहे पे, तो वहाँ की हम लोगों को परमिशन दे दी है कार्यक्रम करने की। और दूसरी बात यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो वो कल बाय कार जो है दिल्ली से आएंगे, तो लगभग 11 से 12 बजे तक यहाँ वो पहुँच जाएंगे और प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि सुरक्षा की जाए। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ संबंधित जो हाईकोर्ट में वकील हैं उनसे मुलाकात माननीय अध्यक्ष जी की कराएं कि क्या मुद्दा है, क्या डिसीजन आया अभी तक। दूसरा अभी तक उन्होंने प्रशासन के लोगों ने अभी जो है अंदर आने की माननीय अध्यक्ष जी को परमिशन नहीं दी है, लेकिन अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष जी जो है फूलबाग मैदान पहुंचेंगे और वहां से फिर जो है हम लोग हाईकोर्ट पहुंचने का काम करेंगे। पहले कहा गया कि परमिशन की इजाजत नहीं, अभी भी आप कह रहे हैं कि सटीक तौर पर परमिशन की इजाजत नहीं, तो बावजूद इसके क्या बेईमानी आंदोलन करने वाली है महापंचायत? देखिए परमिशन जो हमने जिस जगह मांगी थी वहां की नहीं दी हमने, अब हम दूसरी जगह हमको जो है दी है, जो है नरियाली चौराहे पे हम लोगों को परमिशन ने दे दी कि आप यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। मैदान भी है, उस मैदान में हम लोग तैयारी जो अभी माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ गए हुए हैं, तैयारियां करवा रहे हैं, किस तरह से लोग वहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। आपके एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक नोटिस भी जारी हुआ है जिसका स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर मांगा है, तो क्या कुछ लग रहा है इसमें? देखिए प्रशासन के अलावा मेरे पास 2 नोटिस आए हैं। एक पहला नोटिस आया है जो मैंने सबसे पहले एक वीडियो जारी हुआ था उस पर, और एक गाना जो है हमारे किसी साथी ने गाना बनाया उस पर उन्होंने एक नोटिस दिया है। 2 नोटिस मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन से नोटिस देने के बाद ये तय हो जाता है कि प्रशासन किस तरह से जो है ना अम्बेडकरवादियों का दमन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मध्य प्रदेश में खड़ी है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अभी हाल ही में ये जो आंदोलन है, पहले फूलबाग मैदान था, अब नया जो स्थान दिया गया, तो इसको लेकर कुछ भीड़ में कोई कमी देखने को मिली? क्या कुछ तैयारियां? नहीं, कोई कमी नहीं होगी भीड़ में। हमारा जो है भीम आर्मी के आंदोलन में लगभग सभी आंदोलन में ऐसा ही होता है। दिल्ली में आपने देखा और रामलीला मैदान हमें दिया था, बाद में जो हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम दिया, लेकिन फिर भी वहाँ कितनी संख्या में लोग पहुंचे। तो पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग मध्य प्रदेश से तो प्रत्येक जिले से लोग आ ही रहे हैं और प्रयास है कि हम लोग लगभग 1 लाख लोग यहाँ इकट्ठे रहे। अभी हाल ही में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या कुछ बात झड़प हुई और लगातार आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जहाँ देखिए प्रशासन को जो है हम लोगों ने पहले ही सूचना भेज दी गई थी कि हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं नॉर्मल तौर, लेकिन उन्होंने पहले तो बोल दिया ठीक है आप रेस्ट हाउस में कर सकते हो। रेस्ट हाउस में मैंने बोला हमें किसी कमरा नहीं चाहिए आपका, हमें जो बाहर जो वेटिंग रूम है हम उसमें हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह माननीय एसपी साहब ने वहाँ फोर्स बेस करके रेस्ट हाउस में ताला लगा दिया और जिस तरह से प्रशासन ने लगातार रोकने का प्रयास किया, और वो आप लोगों ने वीडियो में देखा हुआ किस तरह से उन्होंने बोला कि हम आपको जेल जो है रोकते रहे तो जेल डाल देते। तो मैंने उनसे कहा कि जेल में ले जाओ ना, सच को आप हमें रोक कर सकते हैं, किसी की बात जो आप कैसे रखने को रोक सकते हैं। और रही बात जो वीडियो जारी हुआ है लठ का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार वो बाबा साहब के ऊपर अपमानजनक शब्द कह रहा है। कहीं कह रहा है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, कहीं इतने भद्दे जो है कमेंट कर रहा है, पोस्ट डाल रहा है। प्रशासन मौन है, तो कोई FIR नहीं है।
जबकि लगातार हम लोगों को रोका जा रहा है। लगातार अनिल मिश्रा जी अपने ऑफिस में बैठ के लगातार बयानबाजी कर रहा है। जस्ट 1 मिनट पहले अभी वीडियो आया, मैं देख रहा था उनका वीडियो, लगातार उनका वीडियो आ रहा है और वो लगातार हमारे संगठन को आतंकवादी बता रहे हैं। बताइए आप, जबकि हमारे जो मीडिया, बहुजन मीडिया के साथी हैं भाई साहब अंजुल जी, उनको लगातार जो है धमकियां दी जा रही हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो भाई कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, तो अब धमकियां कौन देता है? अंजुल भाई जो है उनका कहना है कि जो क्राइम ब्रांच है उनको कई कई तरीके से ढूंढ रही है, पत्रकारों को फोटो भेजिए कि ये कौन है, इसका पता लगाइए। तो उसको आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया था कि बहुजन मीडिया के साथियों को परेशान किया जा रहा है, तो उसमें भाई साहब अंजुल जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। प्रशासन की तरफ से भी उनको परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनको एक मुरैना से कोई मोनू शर्मा नाम का व्यक्ति फ़ोन लगा रहा है लगातार, और भी काफ़ी सारे लोग उनको फ़ोन लगा रहे हैं। तो उनसे हमने कहा कि आप अंजुल जी अपने आप को अकेला ना समझो, मीडिया, बहुजन मीडिया का कोई भी साथी अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे देश की भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है और दम से खड़ी है। तो सभी साथी जो बहुजन मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ, कल जितना हो सके आप समाज के लिए आप लोग जो है ग्वालियर पहुँचना चाहिए। इस आंदोलन को लेकर अब तक आप क्या समझ पा रहे हैं? कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। देखिए, इससे पहले मैंने 22 तारीख को आंदोलन किया था, जब भी प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया था। हमारा जो है कार्यक्रम था मानस भवन पर, लेकिन हमें वहाँ रोकने का उन्होंने प्रयास किया और हमारा वहाँ से जाना था हाई कोर्ट की तरफ, लेकिन हाई कोर्ट ना जाते हुए हमको रास्ते में रोक लिया है। तो प्रशासन तो अपना काम करेगी, उनका तो काम है भाई रोकना, क्योंकि वो उनकी मर्जी से नहीं कर रहा है। प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और वो लगातार इस तरह की घटना करने का प्रयास करेंगे। और अभी भी मैं जब पूरे शहर का चक्कर ला के आ रहा हूँ, तो पूरे शहर के आसपास उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है और जो लोगों के आधार कार्ड भी, मुझे पता चला कई जगह आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ ठहरे हैं। अभी जिस होटल में रुका हूँ, जिस होटल में भी लगातार वो लोग CBI वाले, CID वाले लगातार आ रहा है, धमकी दे रहा है तो खाली कराओ। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं, भीम आर्मी के लोगों के साथ हमेशा होता है। सुनील जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासन की इतनी तानाशाही, तो महापंचायत के लिए क्या लगता है, क्या कुछ होगा? बिल्कुल वो लोग रोकेंगे, इस बात को मैं जानता हूँ कि जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पिछली बार जब गुर्जर समाज के आंदोलन में आए थे, तो उनको तो शायद मुरैना में हम लोगों को रोक लिया गया था। तो उनका काम है, लेकिन उनके रोकने से हम रोकने वाले नहीं है। ये आंदोलन अम्बेडकरवादियों का आंदोलन है और अम्बेडकरवादी जो है आंदोलन के लिए एक अम्बेडकरवादी संकल्पित है। अगर वो ज्यादा रोक टोक करेंगे तो ये आंदोलन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी से हमने निवेदन किया कि इसको देश लेवल पर उठाने का काम करें। इधर आप लोग PC कर रहे हैं, आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम चुनौतियां दी जा रही हैं बहुजन समाज की तरफ। देखो, लगातार मैंने अभी बोला ना कि हमारे साथियों को, अभी भी जिन साथियों ने जो मुद्दा उठाया था अम्बेडकरवादियों ने, जिन वकीलों ने, वो आज भी वो वकील बेचारे जो है ना कोर्ट में नहीं जा पा रहा है। उनको जान से मारने की धमकी, मारने पीटने की धमकी ये दी जा रही है। इस बात को बहुजन समाज के समस्त लोगों को समझना पड़ेगा। एक इस तरह हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो है धमकियां दी जा रही हैं। अब समाज को एक साथ आने का समय हो गया। अब तो मूर्ति का तो उन्होंने विषय छोड़ दिया, अब तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, सीधा वो इस टॉपिक पे आ चुके हैं। उन्होंने मूर्ति लगाने का विषय छोड़ दिया, लगाना कि नहीं लगाना। अब मुझे कह रहा है संविधान ही नहीं लिखा, तो इस बात के लिए अब तो बहुजन समाज को एकत्रित है। आपको कह नहीं रहे, वो पोस्टर अभी कोई रक्षा मोर्चा करके कोई संगठन बनाया है, उस संगठन ने एक पोस्टर बनवाया है और उस पोस्टर को गांव-गांव ले जाने का काम कर रहा है। तो इस समय में जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, सामाजिक संगठन, सारे संगठन को एक साथ होकर के समाज में पहल करना चाहिए। हमारे लोगों को संविधान की कॉपियां बांटना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना बांटना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं, हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, हमारे लोगों को तैयार करना चाहिए। अब समय आ गया, अब समय मुझे ऐसा लग रहा है आमने सामने लड़ाई लड़ने का समय आ गया। और अब वो सामाजिक संगठन है जैसे कि OBC महासभा, गुर्जर संघर्ष समिति और जितने भी SC/ST से जुड़े हुए संगठन है, वो आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। लगातार मैं कुछ देख पा रहा हूँ, उनके समर्थन से क्या कुछ आप लाभ देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे इतना विश्वास है, चाहे गुर्जर महासभा हो, OBC महासभा हो, जाटव महापंचायत हो, वंशकार महापंचायत हो, रजक महासभा हो, ये सारे जाति जो OBC के संगठन, उन्होंने हमें समर्थन दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम लोग आपके साथ, अपने झंडे के साथ और बैनर के साथ सम्मिलित होंगे और इस अभियान को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। आपने कहा झंडा और डंडा दोनों तैयार है शुभाती, और आप वो वायरल किया जा रहा है ये बताते हुए कि आप लोगों को उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, हमने बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की, शुरुआत की है वकीलों ने। जो मनुवादी वकील है, उन्होंने सारे आम जो है भीम आर्मी के लोगों को चैलेंज किया।
चैलेंज करने के बाद हमारे लोगों के साथ मारपीट की, कब तक उन बात को हम सहन करते, कब तक उनका अन्याय सहन करते। तो इसलिए हमें मजबूरन फिर जो है ये चीजें करना पड़ रहा है। और अभी भी जो है ना हमारे कार्यकर्ता झंडा डंडा के साथ ही कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। कुछ लोग सर आपको लगता है कि 70 लोगों का साथ दे के जो तो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उनका? 70 बिल्कुल अभी तक नहीं साथ दे रहे तो बोल क्यों नहीं, मोहन यादव जी बोल क्यों नहीं रहे? मोहन यादव जी को तो ये बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ही बाबा साहब का जन्म हुआ है, महू में, और उन्होंने तो एक आदेश पारित करना चाहिए, या फिर एक पत्र जो है उनको सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को लिखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, चाहे वो सबसे पहले तो जो है इंदौर में महू में जन्म हुआ है बाबा साहब का, तो पहले नंबर तो मूर्ति महू में ही लगाई जाए, इंदौर में लगाई जाए। उसके बाद जो ग्वालियर जबलपुर में लगाई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश बाबा साहब का जन्म हुआ, तो मैं तीनों हाई कोर्टों में मूर्ति लगाने के लिए मोहन यादव जी को सुप्रीम कोर्ट के लिए पत्र लिखना चाहिए। कल आप लोगों पर लाठीचार्ज भी हो सकता है और आपके कार्यकर्ताओं को। देखो भीम आर्मी के लोग लाठी डंडे से लड़ने वाले लोग नहीं हैं, और ना हम जेल से लड़ने वाले लोग हैं, ना मुकदमे से। हमारा नेता बहुत मजबूत है और हमारे नेता पे भरोसा है, वो हमारी बात को जमीन पर भी उठाएगा, सड़क पर भी उठाएगा और संसद में भी उठाएगा। अगर आप लगातार कहते हैं कि जो जातिवाद वकील जहाँ मिलेगा वहीं पिटेगा, अगर वो कल मिल गए तो आपको? अब वो तो अलग माहौल होगा, नहीं, आप वो तो मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे बहुत से साथी आ रहे हैं। तो क्या कुछ है? लेकिन मेरे सामने तो आ ही नहीं सकते ना, मैं तो 6 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो हाई कोर्ट पे घूमने जाता हूँ। माननीय हमारे एक पत्रकार महोदय ने मेरा कल रंजन भाई ने जो है इंटरव्यू लिया है वहाँ, मैं तो घूमने जाता हूँ सुबह सुबह, मुझे तो आज तक नहीं मिले, वो मिलेंगे जब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ वकील ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब पढ़े लिखे ही नहीं थे, कुछ लोग ये अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, अब जो कह रहा है वो सबसे बड़े अनपढ़ है। वो तो ये भी कह रहा है कि बाबा साहब के साथ छुआछूत नहीं हुआ। बाबा साहब तो हमेशा कोट पैंट टाई में रहे, मैंने जितनी फिल्मों में मूवियों में देखा है और मैंने जितनी तस्वीरों में देखा है, मूर्तियों में देखा है, अगर बाबा साहब के साथ छुआछूत नहीं हुआ तो बड़ौदा स्टेट में सबसे बड़े अधिकारी थे। जब उन्होंने अपने चपरासी से जब पानी मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, क्यों? जाति से माहर थे और मजबूरन उन्हें जातिवाद से प्रताड़ित होकर अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा। तो इससे सिद्ध होता है उन वकील साहब की बात से कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, वो कहीं से फर्जी डिग्री बनवा के आ गए। हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी इस बात को कहा है कि फर्जी डिग्री है उनके पास, और अब तो मैं कह रहा हूँ अनपढ़ भी है, पढ़े लिखे होते तो ये बात नहीं करते। क्या कल के आंदोलन से मूर्ति लग जाएगी? देखो मूर्ति तो नहीं लगी, लेकिन एक मैसेज जाएगा। मूर्ति तो देखिए हाई कोर्ट न्यायपालिका है और जो बाबा साहब की ही देन है, संविधान पर चलती है, तो वो तो हाई कोर्ट के ही निर्णय से लगेगी मूर्ति तो, लेकिन एक मैसेज समाज में अपील जाएगी कि हमें अम्बेडकरवादियों का एकत्रित होने का समय आ गया है, और हमें यहाँ से एक अपील भी जारी करेंगे। हम कोई आदेश नहीं, एक अपील जारी करेंगे हाई कोर्ट के नाम पे, माननीय चीफ जस्टिस महोदय आप जो है इस पर जल्दी निर्णय लें और मूर्ति लगवाने का काम करें। एक आखिरी सवाल, जिस बयान पर आपका नोटिस जारी हुआ है 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है, तो उस बयान पर आप अभी तक अमल है कि जहाँ मिलेंगे वहीं पिटेंगे? बिल्कुल, मैंने उसको स्पष्टीकरण भी दे दिया है। मैंने कहा कि सब इस बयान पर हाँ, मैंने उसमें लिखा है लेटर में, मैंने अपना पत्र उनको दे दिया और मैं स्पष्ट लिखा है कि मेरे से FIR करने से पहले उस व्यक्ति पे FIR कीजिए जिसने ये कहा कि इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। क्या बाबा साहब इस देश की धरोहर नहीं है? क्या बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता नहीं है? स्पष्ट करें। अगर वो गलत हो तो NSA के तहत तो उस वकील पे कार्रवाई हो और उनकी डिग्री को रद्द किया जाए और जेल में डाला जाए। ऐसे आतंकवादियों को कोर्ट में जरूरत नहीं है जो बाबा साहब। अब मेरा स्टैंड क्लियर, जब तक उन पर NSA की धारा नहीं लग जाती, अगर सरकार उनका इलाज नहीं करेगी तो बीमार में इलाज करेगी। कल के आंदोलन को लेकर क्या अपील करना चाहोगे समाज से, पूरे देश से, प्रदेश के लोगों से? देखो मेरी अपील है हमारे समस्त बहुजन समाज से और सामाजिक जितने संगठन हैं, सारे संगठनों को अब समय एकत्रित होने का आ गया है। अब वो समय आ गया है कि आज तो उन्हें मूर्ति दूर की बात है कि हमें अब बाबा साहब के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि संविधान का निर्माण उन्होंने नहीं किया, तो कैसे में समाज को एकत्रित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए समाज के लोगों। तो मैं सभी समाज के एक एक व्यक्ति से, बुद्धिजीवी व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि कल के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी साथी अधिक संख्या में आंदोलन में पधारें।